अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हमारे पास चैप्टर क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होने जा रहा है। बच्चे, हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं पहले सबसे देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन या उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे कार्बन की क्या प्रॉपर्टी है? कैटिनेशन शो करना। ठीक है, तो कैटिनेशन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो जिनमें क्या होती है? कार्बन और हाइड्रोजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट क्लासेस में, उनकी साइज़ की बेस पे, उनके नेचर की बेस पे, उनके स्ट्रक्चर ऑफ चेन की बेस पे। ठीक है, चेन जो है वो अब स्मॉल साइज़ भी हो सकती है, लार्ज साइज़ भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है चेन में सिंगल बॉन्ड आ रहा हो, चेन में डबल बॉन्ड आ रहा हो। ठीक है, तो नेचर की बेस पे, स्ट्रक्चर की बेस पे और साइज़ की बेस पे हाइड्रोकार्बन को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे दो तरह की क्लासेस हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो हम कहेंगे अगर कार्बन की सारी वैलेंसीज जो हैं वो फुली सेटिस्फाई हों और उसको और ज़्यादा हाइड्रोजन की ज़रूरत ना हो तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, ये कार्बन है और सारे के सारे ही उसकी वैलेंसीज, क्योंकि आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 की ही उसको ज़रूरत होती है। इट्स मीन के कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है। मतलब कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकती है? 4 बॉन्ड बना सकती है। अगर कार्बन की चारों वैलेंसीज जो हैं वो पहले से ही सेटिस्फाई हैं, मतलब हाइड्रोजन ने भी यहाँ से बॉन्ड बनाया, यहाँ से भी बॉन्ड है, यहाँ से भी बॉन्ड है, सारी की सारी वैलेंसीज बाया सिंगल बॉन्ड जो है वो क्या है? फुली सेटिस्फाई हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें एग्जांपल आपके पास ये भी हो सकती है कि 2 कार्बन आ जाएं और आपको पता है कार्बन जो है एक बॉन्ड ये बन गया, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन फिर आपके पास लग जाएंगे? 3। और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर कार्बन की सारी वैलेंसीज जो हैं वो बाया सिंगल बॉन्ड फुली सेटिस्फाई हों तो उसको आप क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी उसको मोर हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 कार्बन वाले को आप चूँकि क्या कहते हो? इथेन। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि ये क्या है? इथेन है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब हम बात करेंगे तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो लेकिन कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो फुली सेटिस्फाई ना हो, बल्कि कार्बन के दरमियान क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए या फिर क्या आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसको फिर क्या हम कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने क्या कहा कि कार्बन के दरमियान या तो क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए या क्या आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, और उनके वैलेंसीज जो हैं वो डबल बॉन्ड लगाए बगैर या ट्रिपल बॉन्ड लगाए बगैर फुली सेटिस्फाई ना हो सकती हों, तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड ना होता तो इस कार्बन को अगर आप देखते तो ये 1, 2 और 3 बॉन्ड बना रही होती, लेकिन कार्बन के दरमियान क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया है। अब यहाँ पे भी 2 बॉन्ड पहले से बने हैं, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गए हैं पहले। अब यहाँ पे भी कार्बन को देखें तो 2 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगी और एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगी, तो 4 बॉन्ड पूरे हैं। जब भी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको आप अल्कीन कहते हैं। ठीक है, और जब भी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको आप क्या कहते हैं? अल्काइंस कहते हैं। उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर या फिर कॉमन और ट्रिवियल नेम्स की तरफ चलेंगे। इस टॉपिक को बच्चे आपने लर्न नहीं करना है, जस्ट जो चीज़ें बता रही हूँ सिर्फ वही याद रखनी है, बाकी जो है वो कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपने माइंड में रखना है, रट्टा नहीं लगाना है।
जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हिस्ट्री में देखे गए और उनके जो है वो डिफरेंट नेम्स रखे गए, और उनके नेम्स जो हैं वो जिस पर्सन ने जो है वो उस कंपाउंड पे काम किया उस पर्सन की नेम की बेस पे उसका नाम रख दिया गया, या फिर जिस जगह से वो कंपाउंड जो है वो आपको मिले उसकी बेस पे उसका नाम रख दिया गया। जैसे हमारे पास मीथेन है, ठीक है, 1 कार्बन कंपाउंड है, क्या है आपके पास, मीथेन है। इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं। मार्श का मतलब होता है दलदली, ठीक है, मार्श गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस में आपको नज़र आती है, दलदली जगहों में, दलदली इलाकों में जो है वो नज़र आती थी, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मार्शी गैस। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, जो है इसको विनेगर भी कहा जाता है, यानी सिरका। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये लैटिन वर्ड था, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ था एसिटम, उससे निकला है, जिसको हम क्या कहते हैं, विनेगर। उसके बाद है बारबिट्यूरिक एसिड। बारबिट्यूरिक एसिड एक साइंटिस्ट के नेम की बेस पे रखा गया है, जिसका नाम क्या था, बारेबरा। बारेबरा से क्या बना दिया गया है, बारबिट्यूरिक एसिड। और एसिटम से क्या बना दिया गया है, एसिटिक एसिड। और आपके पास मार्श गैस कहाँ से बना गया है, मार्शी प्लेसेस से, ठीक है। तो ये 2-4 कंपाउंड्स के नाम तो इस तरह से रख दिए गए, लेकिन जब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात होती थी, जहाँ पे 5 कार्बन वाला कंपाउंड आता था, 6 वाला या 7 वाला, तो उसका नेम देना जो है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो रहा था। तो इस वजह से क्या किया गया कि इनके लिए कॉमन या ट्रिवियल नेम का जो मेथड है वो जो है वो अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब उसको पढ़ते हैं कि कॉमन या ट्रिवियल नेम जो है वो उसके ज़रिए से कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाता है। यहाँ बच्चे पढ़ाते हुए मैं एक ही बात कर रही हूँ कि आपने इसको याद नहीं करना, जस्ट इसको रीड करना है। और ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाऊँगी उनको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, उनका नेम आपको लिखना आना चाहिए। जैसे सपोज़ करें मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो है वो 4 कार्बन हों, तो 4 कार्बन हैं, आपको पता है ये वाली कार्बन जो है वो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी आ जाएंगी, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी। और लास्ट वाली कार्बन को भी देखें, इसने भी एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी। अब इस कार्बन को देखें अगर, तो इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया और एक यहाँ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। इट्स मीन इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बनाए हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी आ जाएंगी, और 2 आ जाएंगी। इसको भी देखें तो इसने भी एक बॉन्ड ये बनाया है और एक ये बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बनाए हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। तो 4 कार्बन वाले कंपाउंड को बच्चे हम क्या कहते हैं, ब्यूट। और सबके दरमियान जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट पे क्या आ जाएगा, ANE। और ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद जब हम कहते हैं कि सपोज़ करें हमारे पास कार्बन 4 ही हों, लेकिन एक कार्बन जो है वो साइड चेन में आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है ये वाली जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बना रही है, एक बॉन्ड बना रही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब इस कार्बन को भी देखें तो एक ही बॉन्ड बना हुआ है इसके पास भी, तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन को भी देखें तो इसका भी एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। लेकिन इस कार्बन को, सेंट्रल कार्बन को अगर आप देखते हैं तो 1, 2 और 3 बॉन्ड पहले से मौजूद हैं, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब देखें अगर इसका देखते हैं आप मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो सेम था, C4 और H10 है, लेकिन स्ट्रक्चर उसका क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो बच्चे आपने याद रखना है हमेशा कि ये जो साइड चेन पे लगा होता है कार्बन, इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट, या हम इसको फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं, जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसी कार्बन के साथ अटैच है, देखें सब्स्टिट्यूएंट ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके दोनों तरफ भी क्या लगी हुई हैं, कार्बन लगी हुई हैं, ठीक है। जिसके दो तरफ क्या लगी हुई हैं, कार्बन लगी हुई हैं, तो इस कंपाउंड को हम या तो क्या कहते हैं, आइसो, या फिर क्या कहते हैं, सेकेंडरी। तो ये हम क्या कह रहे हैं, आइसो, और 4 कार्बन है टोटल, तो हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। हमने क्या कहा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है या जो साइड चेन लगी हुई है, ये ऐसी कार्बन के साथ लगी है जिसके दोनों तरफ भी क्या है, कार्बन है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, या तो सेकेंडरी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, आइसो, ठीक है।
तो जो हमारे पास एन ब्यूटेन है बच्चे, ये 2 ही आइसोमर बनाता है। जो ब्यूटेन है ये 2 ही आइसोमर बनाता है, एक नॉर्मल फॉर्म में और एक आइसो फॉर्म में। लेकिन नेक्स्ट हम पेंटेन की बात करते हैं। तो जैसे जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं तो आइसोमर जो हैं, यानी जो हमारे पास आइसोमर हैं उनकी तादाद भी जो है वो क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। तो यहाँ पे हम पेंटेन की बात करते हैं। तो पेंटेन में आपको पता है कितने कार्बन हमारे पास आ जाते हैं, 5 कार्बन आ जाते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करें यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 कार्बन हैं, क्या है 5 कार्बन है। और फर्स्ट कार्बन को देखें तो कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड है, तो इट्स मीन यहाँ पे भी कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी। लास्ट वाली कार्बन को भी देखें तो एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके साथ भी कितनी हाइड्रोजन लग जाएंगी, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगी। अब दरमियान वाली जितनी भी कार्बन हैं इन सब ने जो है देखें 2-2 बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड ये है और एक ये है। इसको देखें अगर इस कार्बन को, तो एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है। इस कार्बन को देखें, एक बॉन्ड ये है, एक, यानी 2-2 बॉन्ड बनाए हैं, तो हाइड्रोजन भी कितनी इनके साथ लग जाएंगी, 2-2 हाइड्रोजन इनके साथ लग जाएंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल पेंटेन। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो कार्बन है वो 5 ही हों, लेकिन एक कार्बन जो है वो साइड पे लगी हो, सपोज़ करें 1 2 3 और 4 हैं, 4 कार्बन है हमारे पास, और एक जो कार्बन है यानी 5th वाली कार्बन है वो इस तरह साइड पे लगी हो, तो फिर हम इसका नाम जो है वो किस तरह से लिखते हैं। देखें हमारे पास ये वाली जो लास्ट वाली हाइड्रोजन है, इसने एक ही बॉन्ड बनाया, तो इसके साथ हाइड्रोजन लग जाएंगे 3। अब लास्ट वाली को इधर से भी देखें तो इसने एक ही बॉन्ड बनाया, इसके साथ भी हाइड्रोजन लग जाएंगे 3। ये भी जो है इसने भी एक ही बॉन्ड बनाया, तो इसके साथ भी हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। इस कार्बन को अगर आप देखते हैं तो इसने कितने बॉन्ड बनाया, 1 2 और 3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी आ जाएंगी, 1। इस कार्बन को देखें तो इसने कितने बॉन्ड बनाया है, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 बनाए हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे कितने, 2। अब आपने इसका नाम लिखना है, तो ये देखें ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फ़र्ज़ करें ये आपके पास सपोज करें क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो डायरेक्ट कितनी कार्बन के साथ अटैच है, 2, यानी इसके दोनों तरफ क्या हैं, कार्बन लगे हुए हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे सेकेंडरी फॉर्म, या फिर क्या कहेंगे, आइसो फॉर्म कहेंगे। कार्बन कितने टोटल 5 ही हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन। देखें सब्स्टिट्यूएंट ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके दोनों तरफ क्या हैं, कार्बन लगी हुई हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसो फॉर्म या फिर सेकेंडरी फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है वो 3 कार्बन सीधे हों और 2 साइड चेन आ जाए, यहाँ पे भी कार्बन लग जाए और यहाँ पे भी क्या लग जाए, एक कार्बन लग जाए, तो आपको पता है लास्ट वाली कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, तो इसके इस तरफ क्या आ जाएंगी, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने भी एक ही बॉन्ड बनाया, तो इसके भी यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन लग जाएंगी, 3। इस कार्बन को भी देखें तो इसने एक ही बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी, 3। इस कार्बन को भी देखें तो इसने एक ही बॉन्ड बनाया, तो इसके साथ भी कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी, ठीक है। तो जब आपने इसका नाम लिखना है तो आपने याद रखना है कि सपोज करें हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके तीनों तरफ जो है वो क्या लगी हुई है, कार्बन लगी हुई है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके तीनों तरफ क्या लगी हुई है, कार्बन लगी हुई है। तो इस फॉर्म को, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, टर्शरी, या फिर हम क्या कहते हैं, नियो। और 5 कार्बन है टोटल, तो क्या कह देंगे, पेंटेन, नियो पेंटेन या टर्शरी कार्बन इसको हम बोल रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि सपोज़ करें हम अल्कीन्स की बात करते हैं। ये तो हम किसकी बात कर रहे थे, अल्केन्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे सारे के सारे क्या थे, हमारे पास सिंगल बॉन्ड थे, ठीक है। अगर हम अल्कीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 2 कार्बन के दरमियान जब आ जाता है क्या, डबल बॉन्ड, तो हमें पता है कि 2 कार्बन का, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, तो यहाँ पे भी कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी, 2, और यहाँ पे भी कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी, 2। तो हम इसको क्या कहते थे पहले, जब सिंगल बॉन्ड के साथ हमारे पास क्या आता था, CH3, और यहाँ पे भी क्या होता था, CH3, तो आप 2 कार्बन वाले को सिंपली क्या कहते थे, इथेन।
लास्ट पे आप क्या लिखते थे ANE, लेकिन जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो शुरू से आपके पास वही रहेगा H, लेकिन लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा ENE। जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो आपने ANE की रिप्लेस कर देना है किसके साथ, ENE के साथ। नेक्स्ट है हम बात करेंगे हमारे पास अगर 3 कार्बन आ जाएं और 2 कार्बन के दरमियान क्या हो, डबल बॉन्ड हो। लास्ट वाली कार्बन को अगर आप देखें तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक ही, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगी आपके पास 3। इस कार्बन को अगर आप देखते हैं तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी। अच्छा जी, अब ये सेंट्रल कार्बन को अगर आप देखते हैं तो ये कितने बॉन्ड बना रही है, 1 बॉन्ड यहाँ पे है और 2 बॉन्ड इस साइड पे है। इट्स मीन टोटल इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी आ जाएंगी, 1 हाइड्रोजन। तो 3 कार्बन वाले को आप क्या कहते थे, प्रोपेन, लेकिन यहाँ पे अब आप क्या कहेंगे, प्रोपीन। बच्चे यहाँ तो इसको ANE को रिप्लेस करना है आपने ENE के साथ, या फिर आपने रिप्लेस करना है YLENE के साथ, ठीक है। या फिर आप क्या लिखेंगे, ANE को रिप्लेस करेंगे ENE से, या फिर करेंगे YLEN से। तो जब YLENE से करेंगे तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, इथाइलीन। और इसका वैसे जब ENE से रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे, प्रोपीन, और जब YLENE से रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे, प्रोपाइलीन। ठीक है, 3 कार्बन वाले को चूंकि हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, तो उसी से हमने रिप्लेस कर दिया प्रोपाइलीन। या फिर 2 कार्बन वाली है तो हमारे पास क्या है, इथाइलीन। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या हो, 4 कार्बन वाली कंपाउंड हो, लेकिन एक कार्बन जो है वो साइड पे हो और 2 कार्बन के दरमियान क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो अब अगर आप इस कार्बन को देख रहे हैं तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ही, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी आ जाती हैं, 3 हाइड्रोजन आ जाए। इस कार्बन को ऊपर वाली को देखें तो इसने भी कितना बॉन्ड बनाया है, एक ही, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी आ जाएंगी, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी। अगर इस कार्बन को देखते हैं तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी लगेंगे आपके पास, 2। इस कार्बन को देखें तो इसने चारों ही बॉन्ड बनाए हैं, 2 ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि हमारे पास ये जो कार्बन है, ये सपोज करें आपके पास क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके दोनों तरफ भी क्या लगी हुई है, कार्बन, तो उसको आप क्या कहते हैं, आइसो। और टोटल कार्बन आपके पास कितनी है, 4, तो आप क्या कह दोगे, ब्यू। लेकिन दरमियान में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, तो आप क्या बोलोगे, ब्यूटाइलीन। अच्छा, यहाँ पे हम बार बार मैं एक ही बात कर रही हूँ आपके पास कि जब भी आपने ये याद करना है तो बच्चे आपको वर्ड टू वर्ड रटा नहीं लगाना है, बल्कि आपने क्या करना है, आपको इन कंपाउंड्स के नाम लिखने आने चाहिए। जस्ट आपको रूल्स पता हों कि आपने इनके नाम कैसे लिखने हैं, सिर्फ आपने माइंड में ये चीज़ें रखनी हैं और आपने उनकी नेमिंग जो है वो करते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हमारा, वो हमारे पास है IUPAC। नेम्स, मतलब हमने कंपाउंड को IUPAC नेम्स क्या देने हैं। IUPAC क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1889 में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक सोल्यूशन निकाला गया, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ICC जो हमारे पास ब्रांच है उसके हवाले से। लेकिन फर्दर जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिपोर्ट थी। तो फर्दर जो है वो 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री IUC बनाई गई। ठीक है, IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन इसको भी, इस रिपोर्ट को भी बाद में मॉडिफाई कर दिया गया और मॉडिफाई करने के बाद IUC से IUPAC सिस्टम बनाया गया। इसको IUC हमारे पास क्या थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन जब हम IUPAC की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, प्योर एंड अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे बच्चे आपने इसको रटा नहीं लगाना है, बल्कि आपने सिर्फ यही दो जो आपके पास मेथड्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं कि IUC किसके लिए है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, और जो आपके पास IUPAC है वो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग कहा क्या जाता था कि जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके डिफरेंट जो हैं वो नाम रखे गए हैं, हर कंपाउंड का डिफरेंट नाम है, उसके ये सिस्टमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग रखा गया। सिस्टमेटिक रूल्स हमारे पास कौन से हैं, जो सबसे मॉडर्न है वो आपके पास क्या है, IUPAC सिस्टम है। तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर अल्काइल ग्रुप की गई है वो आपके पास क्या है कि बच्चे आप जब सिंपल अल्केन को पढ़ते थे तो आप लिखते हैं CH3H यानी CH4, आप इसको क्या कहते थे, मीथेन, यानी सिंपल इसके लास्ट पे जो है वो आपके पास क्या आ रहा होता था, ENE। लेकिन हम बात करेंगे कि जब हम अल्काइल ग्रुप की नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो जब भी अल्केन से एक हाइड्रोजन जो है वो क्या कर दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है। तो जब भी अल्केन से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाता है, CH3। तो उसको हम मीथेन ANE की बजाय क्या कहेंगे, YL, ठीक है। तो हम इसको क्या कह देंगे, मिथाइल। मीथेन से क्या बन जाएगा, ये मिथाइल, ठीक है। उसके बाद जब हम सपोज़ करें हमारे पास 2 कार्बन आ जाती हैं तो हम क्या लिखते थे, CH3 और CH3। तो अगर हम इसको यूँ लिख लेते हैं, ये क्या है, CH3 और ये भी क्या है, CH3 है। तो अगर इसमें से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, 2 कार्बन वाले को आप क्या कहते थे, इथेन। तो जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो आपके पास क्या रह जाता है, CH3CH2। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इथाइल। इसी तरह से हमारे पास अगर 3 कार्बन आ जाती हैं, सपोज़ करें CH3 है, फिर आपके पास क्या है, CH2 है, फिर आपके पास क्या होता है, CH3 होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, पीछे CH3 रह जाएगा, CH2 रह जाएगा और CH2 रह जाएगा। तो आप इसको सिंपली क्या कहते थे, प्रोपेन। लेकिन जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। इसी तरह से अगर 4 कार्बन है हमारे पास तो ब्यूटेन कहते हैं, और उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटाइल कहते हैं। आपको सिर्फ इन कंपाउंड्स का जो है वो तरीका पता होना चाहिए, इनके नाम लिखने आते हों आपको। आपने इसको IUPAC सिस्टम को या कॉमन या ट्रिवियल नेम सिस्टम जो आपने मेथड पढ़ा है इसमें आपने रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ आपको क्या आने चाहिए, नेम लिखने आने चाहिए। आपने जस्ट इनके रूल्स जो हैं वो अपने माइंड में रखने हैं और जो नेम है उनको लिखते जाना है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम जो है वो कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, जो आपका मेन टॉपिक है, उसकी तरफ कल से आएंगे। अल्लाह हाफिज़।